हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है एंड उसके क्या डिटेल्स हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इज़ बेसिकली इट इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन द ग्राम्स ऑफ गोल्ड. It is a substitute for holding a physical gold, and it is issued by Reserve Bank of India on behalf of Government of India. तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, बट ये इसका यूनिट जो रहता है ग्राम्स ऑफ गोल्ड होता है, और ये इशू करता है आरबीआई. जैसे बाकी की सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, वैसे इसे भी आरबीआई ही इशू करता है. और इसको एज एन अल्टरनेटिव ऑफ फिज़िकल गोल्ड माना जा सकता है. इसका बेनिफिट क्या होता है फिज़िकल गोल्ड के ऊपर, मतलब व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ओवर फिज़िकल गोल्ड. पहली बात, इसमें रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज नहीं होता. लाइक सिंस यू आर बाइंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच इज़ बेसिकली यूनिट उसका गोल्ड है, बट इट इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इसीलिए इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता. एंड सिंस इट इज़ स्टोर्ड ऑनलाइन, और ये फिज़िकल गोल्ड की तरह इसे हमें स्टोर नहीं करना होता, इसलिए इसमें कॉस्ट ऑफ स्टोरेज नहीं आता. और दूसरा बात है इसमें कि इसमें हमें एश्योर्ड मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड मिलता है. जैसे कि अगर इसकी मैच्योरिटी पे जो पैसा हमें मिलेगा वो उस उतने ग्राम गोल्ड जितना भी हमने खरीदा है उसका मार्केट वैल्यू मिलेगा. सेम अगर आप प्री मैच्योर रिडेम्पशन कर रहे हैं, प्री मैच्योर रिडेम्पशन करने के अभी कई तरीके हैं, 2 तरीके हैं बेसिकली. उन केस में भी आपको जो है मार्केट वैल्यू ही मिलेगा. इसमें एक और बेनिफिट होता है कि आप जितना गोल्ड होल्ड किए हुए हैं उस पर आपको इंटरेस्ट पे मिलता है एनुअली. इसके अलावा इसमें जैसे कि आप गोल्ड कभी खरीदने जाते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस का इशू रहता है, प्योरिटी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी इश्यूज नहीं होते यहाँ पर. और यहाँ पे हमें लॉस ऑफ स्क्रिप्ट का भी इशू नहीं होता. बेसिकली कैसा होता है, जैसे आप ऑनलाइन डीमैट में स्टॉक्स खरीदते हैं, वैसे ही ये भी आपका डीमैट ही में फॉर्म में ही स्टोर होता है. इसमें रिस्क क्या होता है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड अगर आप खरीद रहे हैं तो इसमें कुछ रिस्क है या नहीं वो भी मैं बता देता हूँ. सो यहाँ पर आपको कैपिटल लॉस का रिस्क है, एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ. बेसिकली आपको कोई रिस्क नहीं है. जैसे आप गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड का प्राइस अगर नीचे गिर गया तो उसके आपके होल्डिंग में जो जितने ग्राम गोल्ड है उसका भी प्राइस कम हो जाएगा. दिस इज़ द ओनली रिस्क विच यू हैव, जो कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में ही रिस्क नहीं है. आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो उसमें भी यही रिस्क होता है कि मार्केट गोल्ड का प्राइस कम हो गया, तो ये सेम रिस्क यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. सो इट इज़ नॉट अ डिफरेंट रिस्क, इट इज़ द सेम रिस्क विच यू हैव इन द फिजिकल गोल्ड ऑल्सो. इसे अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके अप्लाई करने के लिए कई तरीके हैं. एक तो रहता है कि बैंक्स हो गया, फिर बाद में अलग अलग पोस्ट ऑफिस हो गए, वहाँ पर इसके फॉर्म्स मिलते हैं. आरबीआई के साइट पे भी फॉर्म मिल जाएगा आपको. इसको आप ऑनलाइन बैंक के वेबसाइट में जाके भी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के इश्यूज आते रहते हैं, और इशू का एक प्राइस डिसाइडेड रहता है. जो आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का जब नोटिफिकेशन आता है वहाँ पर उसका इशू प्राइस बताया रहता है. तो नॉर्मली जो भी उसका नॉमिनल वैल्यू रहता है गोल्ड का पर ग्राम, उस इशू के वक्त 50 रुपीज़ डिस्काउंट इस पर रहता है, और उस डिस्काउंटेड प्राइस पे आप अप्लाई कर सकते हैं. वही इशू प्राइस होता है उसका. एसजीबी को आप जो है एक तो जब इशू करता है आरबीआई तब आप खरीद सकते हैं. इसके अलावा आप उसको सेकेंडरी मार्केट में भी खरीद सकते हैं. सेकेंडरी मार्केट में लाइक जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते हैं सेकेंडरी मार्केट में, उसी तरह हर एसजीबी का एक स्क्रिप्ट कोड होता है. वो स्क्रिप्ट कोड डाल के आप सर्च करेंगे और उसे बाय कर सकते हैं मार्केट आवर्स में. इसको सेकेंडरी मार्केट में भी खरीद सकते हैं. बेसिकली इसमें कितना लिमिट होता है, जैसे कि आपको अप्लाई करने के लिए कितना ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं, कितना ग्राम, तो उसका भी मैं बता देता हूँ. आपको एक तो मिनिमम 1 ग्राम खरीदना है या उसके मल्टीपल में खरीद सकते हैं. आप अगर इंडिविजुअल्स के लिए 4 किलोग्राम मैक्सिमम आप खरीद सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर, और ट्रस्ट एंड अदर एंटिटीज़ के लिए आप उसको 20 kg तक खरीद सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर.
अच्छा, ये इसमें दोनों इंक्लूडेड है। आप प्राइमरी मार्केट से खरीदो, जैसे कि जब इशू हो रहा है तब खरीदो, या फिर सेकेंडरी मार्केट में खरीदो। दोनों केस में दोनों का मिला के आपको ये लिमिट अप्लीकेबल होता है। बट अगर कोई बैंक के पास अगर एज ए कोलैटरल आपका गोल्ड पड़ा हुआ है तो वो बैंक की होल्डिंग में काउंट नहीं होता, वो भी एक पॉइंट है। इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो रहता है आपका, जैसे कि अगर इसका इशू प्राइस समझो 5000 पर ग्राम है, अगर इशू है और आपने जो है 1 ग्राम गोल्ड खरीदा है, तो वो 5000 आपका जो इशू प्राइस है वो 5000 पे जो भी 2.5% का इंटरेस्ट बनता है साल का, वो आपको मिलेगा। और इसका इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअल होता है, यानी हर 6 महीने में एक बार। और ये इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में चला जाता है। तो बेसिकली जब अप्लाई करते वक्त जो भी अकाउंट के थ्रू आप अप्लाई करते हो, वो अकाउंट आपके अकाउंट डिटेल आपके प्रोफाइल में स्टोर रहता है, तो उसी अकाउंट में आपका सेमी एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो ये हर 6 महीने में होता है। इसके अलावा मैच्योरिटी के टाइम, मैच्योरिटी का इसका कैसा होता है कि मैच्योरिटी के टाइम आपको प्रिंसिपल भी मिल जाता है, यानी कि आपने जो 5000 का अप्लाई किया था तो 5000 में 1 ग्राम गोल्ड मिला समझो आपको, तो वो 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस समझो आपका मैच्योरिटी के वक्त समझो 5500 हो गया, तो आपको 5500 भी मिलेगा। और मैच्योरिटी के बाद लास्ट के 6 महीने या जितना भी अमाउंट डेज लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट से जितने भी डेज होते हैं उतने दिन का आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। इशू प्राइस ऑफ SGB, यानी जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड प्राइमरी मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है तो उसका जो प्राइस होता है, जिस प्राइस पे आप खरीद सकते हो, जो डिसाइडेड होता है उसे इशू प्राइस बोलते हैं। तो उसे जो है डिसाइड कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। बेसिकली इशू प्राइस जो रहता है, बेसिकली जो इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलरी एसोसिएशन लिमिटेड होता है, उसका 999 प्योरिटी वाले जो गोल्ड होते हैं, उसका लास्ट 3 दिन का जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है, जो वो अपनी साइट पे पब्लिश भी करते हैं, उसका जो एवरेज रहता है 3 दिन का, जो क्लोजिंग प्राइस का एवरेज रहता है, वो होता है आपका इशू प्राइस। जब भी आपका नोटिफिकेशन होता है उसके, तो बेसिकली नोटिफिकेशन अगर आ जाना है तो आज से 3 दिन पहले तक का जो भी क्लोजिंग प्राइस है 999 प्योरिटी वाले गोल्ड का, जो इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड ने पब्लिश किया है, उसका एवरेज प्राइस होगा, वही इशू प्राइस माना जाता है। और उस प्राइस पे जब इशू करते हैं, इशू का नोटिफिकेशन आता है, तो वो प्राइस जो अराइव होता है उस पर 50 रुपीज़ डिस्काउंट देते हैं RBI, और उस प्राइस पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को। इसका रिडम्पशन में क्या होता है वो भी बता देता हूँ। तो जब मैच्योरिटी होती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो उसका रिडम्पशन जो होता है, रिडम्पशन के वक्त आपको कितना प्राइस मिलने वाला है वो कैसे डिसाइड होता है। बेसिकली रिडम्पशन के वक्त समझो जिस तरह से इशू के वक्त, जैसे मैंने बताया कि लास्ट 3 डेज़ का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकलता है, उस वक्त सिमिलरली रिडम्पशन के टाइम भी लास्ट 3 बिजनेस डेज़ का क्लोजिंग प्राइस निकल के उसका जो एवरेज रहता है वो होता है आपका रिडम्पशन का प्राइस। तो समझो कि आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है और जो ये एवरेज प्राइस जो अराइव हो रहा है पर ग्राम आपका 5000 अराइव हो रहा है, तो पर ग्राम 5000 आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो यानी आपको 10 ग्राम का 50,000 मिलेगा। इसके अलावा लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट आपको 6 महीने पहले मिला होगा, तो 6 महीने का जो भी है 2.5% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको मैच्योरिटी के वक्त मिलेगा। और इसके अलावा ये आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होता है, ठीक है। और अगर आपको अकाउंट डिटेल में कुछ चेंजेस करना है, यानी कि आपको अकाउंट नंबर चेंज करना है, तो आपको थोड़ा कुछ दिन पहले ही बैंक जहाँ से आपने अप्लाई किया रहेगा उसमें वहाँ पर जाके इसे अपडेट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको समझो कि बेसिकली जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है आज अगर इशू हुआ तो आज से 8 साल बाद उसकी मैच्योरिटी होती है, तो 8 साल बाद तो ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। बट अगर आपको उससे पहले इसको रिडीम कराना है तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर रिडम्पशन। प्री मैच्योर रिडम्पशन के लिए जो है बेसिकली 5 ईयर्स फ्रॉम द इशू, जैसे कि अगर 2010 में इशू हुआ है तो 2015 के बाद आप इसका प्री मैच्योर रिडम्पशन करा सकते हैं। 5 साल तक उसमें लॉक इन रहता है।
तो 5 साल के बाद आप इसका प्रीमेच्योर रिडेम्पशन करा सकते हो। तो उसके लिए मतलब ऐसे तो इसके 2 तरीके हैं मेरे साथ। एक तो है कि 5 साल बाद रिडेम्पशन करा दो, या तो फिर दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट में इसे सेल कर दो। 5 साल बाद रिडेम्पशन करने के लिए कैसा होता है कि आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा मुझे प्रीमेच्योर रिडेम्पशन कराना है, तो वो जो है फॉर्म आपका सबमिट करना है और आपका प्रीमेच्योर रिडेम्पशन हो जाएगा। ये तो हो गया कि ऑफिशियल प्राइमरी जैसे अपने प्राइमरी खरीदा आरबीआई से, वैसे आरबीआई से मेच्योर भी करा दिया। इसके अलावा होता है कि आप अपना जो गोल्ड है वो आपके डीमैट अकाउंट में है ही, तो आप उसको जो है सेल कर दो सेकेंडरी मार्केट में। तो इसके लिए आपको 5 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, आप जो है आज खरीद के उसको कल भी सेल कर सकते हैं। दैट इज़ इट, यही होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। तो मेरे हिसाब से तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इस वक्त मार्केट में फिज़िकल गोल्ड के बाद अगर आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, ये सारे डिटेल जो है ना आपको आरबीआई के साइट पे भी मिल जाएगा। वहाँ पे एक FAQ सेक्शन है, वहाँ से ही ये सारा डिटेल मैंने निकाला है, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।